दरभंगा के शिवधारा के बाजार समिति में बने मतगणना केंद्र स्थल का दरभंगा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर दरभंगा के शिवधारा के बाजार समिति में बने मतगणना केंद्र स्थल का दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा बुधवार को दिन के 12 बजे मतगणना केंद्र स्थल का औचक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने मौजूद कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 14 नवंबर को मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा और इसकी प्रक्रिया सुबह 8 बजे से होगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार मीडिया को। मतगणना के लिए सभी व्यवस्था कर ली गई है और सभी मतगणना केंद्र 10 मतगणना केंद्र पे करीब 14 टेबल ईवीएम के लिए और 2 टेबल पोस्टल बैलेट के रहेगा। इसमें मतगणना कर्मियों की भी नियुक्ति सच में कर ली जाएगी रैंडमाइजेशन पद्धति से और सभी प्रक्रिया जो है सीसीटीवी की निगरानी में होगा और काफ़ी संख्या में मजिस्ट्रेट्स को रिक्रूट किया गया है ताकि किसी तरह की विधि व्यवस्था न हो। पूरी सारी प्रक्रिया वीडियोग्राफी में रहेगी, सीसीटीवी में रहेगी और इसमें जो ऑथराइज लोग हैं काउंटिंग एजेंट्स में काउंटिंग रूम में जाने के लिए केवल वही जा पाएंगे और मीडिया के लिए भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, लेकिन हमारे DPRO जनसंपर्क पदाधिकारी रहेंगे उनकी व्यवस्था को देखेंगे। इसके अलावा बाकी सभी से व्यवस्था ठीक है। यहाँ पे बाजार समिति में काफ़ी ओपन परिसर है, काउंटिंग एजेंट्स की भी नियुक्ति कर ली गई है और सच में वो लोग समय पे आ जाएंगे और करेंगे। जय श्यामा माई नामधुन संकीर्तन से गूंज रहा है पूरा इलाका। दोपहर से लेकर देर शाम तक मंदिर परिसर में श्यामा भक्तों की उमड़ रही है भीड़। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में तीसरे दिन बुधवार को नवा संकीर्तन पूरे दिन भक्त दर्शन के लिए पहुंचते रहे। बुधवार को दर्शनार्थियों की भीड़ मां श्यामा मंदिर परिसर में जुटी। दोपहर से लेकर शाम होने तक मंदिर परिसर में महिलाओं की उपस्थिति सबसे अधिक देखी गई। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बुधवार की शाम 6 बजे, जहां श्यामा भक्त पहुंचे हुए थे और श्यामा नाम धुन में लीन थे। तो वहीं घंटा घर के पास बने यज्ञ वेदी पर दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से लगातार हवन और जप निरंतर जारी रहे। पूरा मंदिर परिसर इस कदर भक्तिमय हो गया है, किसी भी दिशा से यहां पहुंचने वाले भक्तों के मुंह से जय श्यामा माई मंत्र का उच्चारण होता रहता है। तो वहीं माधेश्वर परिसर में स्थित तालाब के चारों ओर स्थित तारा मंदिर, रुद्रेश्वरी काली मंदिर, कामेश्वरी श्यामा व माधेश्वर महादेव के अलावा श्यामा मंदिर के उत्तर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में भी भक्त दर्शन कर रहे हैं। तो इन CCTV कैमरे एवं निजी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पूरे आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी व SSP ने संयुक्त रूप से आदेश किया जारी। 86 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी प्रतिनियुक्ति। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा संयुक्त आदेश जारी करते हुए बताया गया कि 10 विधानसभा का मतदान संपन्न होने के पश्चात मतगणना का कार्य 14 नवंबर 2025 को प्रातः 8 बजे से दरभंगा के बाजार समिति शिवधारा स्थित वज्रगिरी के बगल में बने मतगणना हॉल में प्रारंभ होगा। मतगणना के अवसर पर वज्रगिरी एवं मतगणना हॉल जाने के रास्ते, मतगणना परिसर के प्रवेश द्वार, मतगणना परिसर के आसपास समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किया गया है, जिससे मतगणना का कार्य सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया है कि विजयी उम्मीदवार अथवा उनके समर्थकों के द्वारा किसी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। तो वहीं इसको लेकर पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष, नगर विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष, सदर थाना अध्यक्ष स्वयं सुरक्षित बल इसे सुनिश्चित कराएंगे तथा शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के DMCH के ऑडिटोरियम में BJS आइकॉन 2025 सम्मेलन का आए अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के एनाटॉमी विभाग की ओर से BGSAICON 2025 का आयोजन बड़े उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। यह सम्मेलन बिहार एवं झारखंड एनाटॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में बुधवार को दोपहर 1 बजे आयोजित किया गया। सम्मेलन का थीम एनाटॉमिकल ज्ञान के माध्यम से चिकित्सीय दृष्टिकोण था। इस अवसर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों और मेडिकल शिक्षकों ने मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध और क्लिनिकल प्रयोग पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम का उद्देश्य मेडिकल विद्यार्थियों में एनाटॉमी की गहराई से समझ विकसित करना और इसे व्यवहारिक चिकित्सा से जोड़ने पर बल देना रहा। इस कार्यक्रम में देश भर से आए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि एनाटॉमिकल नॉलेज चिकित्सा क्षेत्र की नींव है, जिसके माध्यम से बेहतर क्लिनिकल निर्णय लिए जा सकते हैं। बता दें कि 12 नवंबर से प्रारंभ हुए यह कार्यक्रम 16 नवंबर तक चलेगा। Organizing this guest learned delegates and dear students, media persons, both print and electronic, indeed a privilege and a moment of deep satisfaction to be part of the inaugural function of the BGATCON, a congregation that celebrates the science of anatomy, the very foundation upon which all the branches of medicine stand. The Department of Anatomy has always been the soul of the Darbhanga Medical College, the place where every medical journey begins, where the mind first learns to see the beauty of a structure and the mystery of life. For me, this department is not just as a building of bricks and mortar. It is living monument of our institution's legacy, a silent witness to the birth of countless doctors who served humanity. I remember vividly the time when this heritage structure was struggling for its survival. There were moments of doubt, resistance, even controversy, but there was also unwavering faith that this place must be saved, not only for its architecture, but for its spirit. With the blessing of our seniors, the support of the faculty, and the timely assistance of the government, we were able to save it. It was the dedication of our teachers and students that had academic excellence, but also resilience, unity, and unbroken chain of that guides precision, safety, and innovation. The theme of this conference, Clinical Insight Through Anatomical Knowledge, captures this dynamic relationship between structure and function, between what we see and what we interpret. It reminds us that anatomy is not merely a subject to be learned in the first year of the medical school, but a lifelong companion in every clinical specialty, be it radiology, surgery, orthopedic, neurology, or even pathology. This conference aims to reignite that essential dialogue between the classroom and the clinic. Over the next 2 days, we will hear from eminent speakers who will share their experiences on how anatomical understanding enhances diagnostic accuracy, guides surgical excellence, and fosters safe clinical practice. Workshop, panel discussion, and the paper presentation will provide platform for exchange of ideas, innovation, and collaborative learning. I take this opportunity to express my sincere gratitude to our invited agents with their presence. My heartfelt thanks to the organizing committee for their relentless efforts in making, and to all participants whose enthusiasm gives meaning to our endeavor. Anatomical science into every dimension of clinical care. दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की मनाई गई जयंती समारोह। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के संस्थापक महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 119वीं जयंती बुधवार को मनाई गई। यह कार्यक्रम बुधवार को दोपहर 1:30 बजे मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता छात्र कल्याण अध्यक्ष सह प्रभारी कुलपति प्रोफेसर पुरेंद्र वारिक कर रहे थे। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति प्रोफेसर रामचंद्र झा
मौजूद थे, जिन्होंने महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां संयुक्त रूप से आए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। तो वहीं मौके पर मौजूद वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे। तो वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर ब्रजेशपति त्रिपाठी मौजूद थे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री थे। इसके पूर्व सुबह 9 बजे माधेश्वर परिसर में महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह के नाम से पूजा हवन भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभी शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। पदाधिकारिणः, छात्राः, प्रवेशकाः, शिक्षकाः, कर्मचारिणः, अन्ये संस्कृत समुपासकाः, राज्यस्य अन्तिमः शासकः, अन्तिमः महाराजाधिराजो वर्तते। येषामेव समये भारतं स्वातन्त्र्यं लब्धम्। अस्य राज्यस्य संस्थापकः महामहोपाध्याय तंत्रशास्त्रमर्मज्ञः महेश ठाकुर महोदयाः आसन्, येन स्वकीयविद्याबलेन इदं राज्यं दिल्लीनरेशात् सम्प्राप्तम्। संस्कृतविद्यायाः समुपासकाः अपि अभूवन्। इयम् अस्य राज्यस्य एका विशिष्टा परम्परा विद्यते। तस्मिन् समये संस्कृतविद्यायाः अत्र मुख्यतया अध्ययनम् अध्यापनं भवति स्म। मिथिला विश्वविद्यालय में एमएसयू की बैठक हुई संपन्न। 17 नवंबर को विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन होगी भूख हड़ताल। मिथिला विश्वविद्यालय में बुधवार को दोपहर 3 बजे मिथिला स्टूडेंट यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक विश्वविद्यालय परिसर स्थित पीएनबी बैंक के पास आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व एमएसयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी ने किया। बैठक में विश्वविद्यालय में फैली अराजकता, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार और छात्रों से हो रही अवैध वसूली जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित में सकारात्मक कदम नहीं उठाता है तो आगामी 17 नवंबर 2025 से एमएसयू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेगा।